कुछ ऐसे सवाल जो आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है। जैसे मोदी केयर में कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि हमें सफलता शीघ्र क्यों नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि आप वर्क कर रहे हैं, आखिर कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं जिसकी वजह से आप जल्दी सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपको खुद से करना है, जिससे क्या होगा कि आपको क्लियर होगा कि आप यहाँ पे क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या आप पूर्ण विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो क्या आपको प्रॉपर बिलीव है, आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सक्सेस होंगे। आपको कंपनी के ऊपर बिलीव है, आपको खुद के ऊपर बिलीव है, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस टाइप कर लीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो टाइप करिए। तीसरा मंत्र है, क्या आप इस बिज़नेस को अपने लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। इट मीन्स कि अपने बिज़नेस को अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर रहे हैं। बोला था कि नहीं होगा बेटा तुमसे, तो ये सोच के आप इस बिजनेस को क्विट नहीं करोगे, ये सोच के आप कर लोगे। और मोदी केयर में जो लगातार रह गया ना, उसका सक्सेस 100% है। आप पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, ठीक है। उसके बाद क्या आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी डेमो मार्केट, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि क्या आप डेमो एंड रिव्यू करते हो, जिससे आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को डेमो करके बताते हो कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस तरह के हैं, हमारे प्रोडक्ट मार्केट से कैसे बेस्ट है। क्या आप ये कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो यस कर दें, अगर नहीं कर रहे हैं तो सीधा नो कर दें, ठीक है। क्या आपके पास मैजिक कॉर्नर है, यानी घर में एक छोटा सा मोदी केयर का स्टॉक है, प्रोडक्ट स्टॉक है। क्या आपने मैजिक कॉर्नर बना रखा है? क्या एक ऐसा मैजिक कॉर्नर है जिसमें आपके सारे प्रोडक्ट हैं, जितने भी आप यूज करते हो वो सारे प्रोडक्ट का एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। अब देखो, इसका फायदा मैं बताती हूँ। अब सपोज दैट आपके घर में कोई आया, ठीक है। अब वो मैजिक कॉर्नर देखेगा ना, तो वो पूछेगा जरूर कि भाई ये क्या है, ये सारे प्रोडक्ट, ये क्या, कौन से प्रोडक्ट है, अच्छा इसका यूज क्या है। तो इस वजह से आप अगर मैजिक कॉर्नर आपने रखा हुआ है तो यस यहाँ पे कर दें, अगर नहीं किया है तो नो कर दें। क्या आप 100% प्रोडक्ट के यूजर हैं? आप खुद से पूछिए, क्या आपके घर में हर एक प्रोडक्ट मोदी केयर से आता है? जैसे हम शैम्पू करते हैं, हम मेकअप के प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम खाना बनाते हैं तो तेल हो गया, मसाले, चाय पत्ती, जितने भी प्रोडक्ट हैं मोदी केयर में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं वो आप 100% यूज करते हो। मेरे घर में जो मोदी केयर में नहीं मिलता है वो बाहर से आता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लॉयल्टी मुझे मोदी केयर दे सकता है, दुकान वाला नहीं दे सकता है। तो मैं इतनी बड़ी तो बेवकूफ नहीं हूँ कि बाहर से सामान लेके मैं इतना बड़ा लॉस करूंगी अपना। शुरू से आता है, ऐसा नहीं है कि आज मैं इनकम ले रही हूँ तो आप लोग सोचोगे कि हाँ मैम के पास तो इनकम है उसके बाद ये ले रही है। शुरू से ही आता है। मेरे साथ जब मेरा फर्स्ट लॉयल्टी था ना, 4,500 का मुझे सामान फ्री मिला था, क्योंकि शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही मैं यहाँ पे 100% यूजर हूँ। तो 100% यूजर बनने का ये बेनिफिट है कि इस साल में मुझे 20,000 का सामान बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप 100% यूजर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। क्या आप लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हैं? लॉयल्टी का भी मैं बता रही थी अभी, आप खुद को देखिए कि आप लॉयल्टी में शामिल है। देखो, कोई भी चीज अगर आप करोगे ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। जैसे आप 100% यूजर बनते हो, कई सारे लोग हैं ना, उनको बोलने में नहीं बनेगा कि आप प्रोडक्ट परचेज कर लो या फिर अपनी आईडी एक्टिवेट कर लो या फिर आप ये सामान लो। आप कैसे बोलोगे? आप अगर खुद यूज करते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है कि आप सामने वाले को कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हो कि आप भी यूज करो। तो आपका 100% यूजर और लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल होना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, जितने भी वो लोग हैं ना जिनकी गाड़ी 1800 पे अटकी पड़ी है, और मैं आज के जनरेशन में, मैं मुझे अच्छे से पता है कि हर किसी के घर में 3-4 हजार का तो मिनिमम प्रोडक्ट जाता है। अगर बहुत कम लोग हैं ना तो 4,000 का जाता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। तो आप अपनी जो लॉयल्टी है ना, 1800 का ना करके 2500 का करिए। 2500 से एबव रख सकते हैं आप, लेकिन मिनिमम आप 2500 करिए। आप 60 पीवी करिए, 100 पीवी करिए, फोकस अपना करिए पीवी, ज्यादा पीवी करने का, क्योंकि आप करोगे आपकी टीम भी करेगी, और आप 100% यूजर रहोगे तभी आपकी टीम भी 100% यूजर बनेगी, ठीक है। अब देखिए, क्या आप 100 पीवी क्लब में शामिल हैं? क्या आप हर महीने 100 पीवी करते हैं? अगर करते हैं तो यस टाइप कर दें, नहीं करते तो नो टाइप करते, मैं तो करती हूँ। क्या आप अपने सीनियर्स या कंपनी द्वारा आयोजित मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप में शामिल होते हैं और सीखते हैं? अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है कि कई सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे डायरेक्टर बन गए सीनियर डायरेक्टर बन गए, वो मीटिंग में नहीं आते, उनको हम नहीं सीखना, उनको लगता है हम डायरेक्टर बन गए, हमें सब कुछ आता है, हमारे नीचे 10 लोगों की टीम हो गई, हमें सब कुछ आता है। मैं आपको बता दूं कि सीखना आपको हमेशा है। किसी भी फील्ड में आप जाते हो ना, अगर आप मीटिंग ले रहे हो, यहाँ पे 1 बजे का सेशन है, अलग अलग लोग लेते हैं, 5:30 बजे का सेशन है, अलग अलग लोग लेते हैं, वहां पे आपको कौन सी नॉलेज मिल जाएगी, कौन सी नॉलेज से आपका ग्रोथ हो जाएगा, आपको खुद नहीं पता है। तो कोई भी सेशन होता है तो उसको लेना कंपलसरी है, आप उसको अवॉइड नहीं किया करिए। अगर आप लेते हैं तो यस आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं लेते तो नो मेंशन कर दीजिए। अब देखिए क्या आप अपने साथ अपने लोगों को भी
मीटिंग, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, मतलब कि देखो यहाँ पे क्या, अगर आप खुद से मीटिंग लेते हो ना तो आपकी टीम भी अटेंड करती है। अगर आप खुद मीटिंग अटेंड करोगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरी एक आदत थी, जब मैं मीटिंग में जाती थी ना, कोई भी मीटिंग 9 बजे रात का सेशन होता था उस समय सबसे ज्यादा, तो 9 बजे रात के सेशन में मैं जाके लवली दी को सर्च करती थी, क्योंकि लवली दी के थ्रू मैं ज्वाइन हुई थी। तो टीम का एक आदत होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं ना तो हम अपने अपलाइन को ढूंढते हैं। आपने देखा आपकी अपलाइन नहीं, आप लेफ्ट कर जाओगे, है ना, एक न्यू मेंबर का बता रही हूँ मैं। तो इस वजह से आपको मीटिंग में ज्वाइन करना है ताकि आप अपनी टीम को भी ज्वाइन करा सके। आप ज्वाइन करेंगे, आपकी टीम भी ज्वाइन करेगी। अब देखिए, क्या आप अपने टीम के लीडर को प्रतिदिन फॉलो अप करते हैं और उन्हें गाइड करते हैं? अब देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। आपकी टीम में जितने भी लीडर्स हैं, देखिए मेंबर्स, हम लोगों का मेहनत वैसा नहीं है जैसा एक मजदूर करता है। देखिए, इसको नेगेटिव वे में मत लेना, मैं आपको बोलने का कोशिश ये कर रही हूँ कि हमारा जो वर्क है ना बहुत ईजी है, बहुत ईजी, क्योंकि ना घर बैठे करना है, फोन के थ्रू करना है, आपका जो भी प्रॉब्लम है ऑनलाइन आपको सॉल्व करना है, आपको किसी के घर जाके नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो अपनी टीम मेंबर का कॉल अवॉइड करते हैं, अपने लीडर का कॉल अवॉइड करेंगे, जो सुपर अपलाइन होते हैं। ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज बिल्कुल गलत है। मेरी जो सुपर अपलाइन है लवली दी, वो आज भी मेरा कॉल अवॉइड नहीं करती है। मुझे अगर 10 बजे रात को जरूरत है वो उस समय भी रिसीव करेंगी, अगर मुझे अभी जरूरत है, मैंने अभी किया, वो अभी भी रिसीव करेंगी, जबकि उनके पास कितनी बड़ी टीम का साइज है। अगर कोई मेंबर ऐसा बोलता है ना कि मैं इस लेवल पे हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम होता नहीं है, टाइम को आप मैनेज करिए। कभी भी आप अपने लीडर्स को प्रॉपर गाइड करिए, क्योंकि कोई भी लीडर अगर कॉल करे, मेंबर कॉल करते हैं तो वहां पे हो सकता है उनको छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन अगर लीडर्स आपके कॉल कर रहे हैं तो आप उनको अवॉइड नहीं करिए, आप उनसे 2 मिनट बात कर लीजिए, जो भी उनको गाइड करना है वो प्रॉपर गाइड करिए। इससे क्या होगा, आपका बॉन्ड भी बना रह जाएगा और वो जो मेंबर है उनके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। मैं अपना ओन एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए, क्या आप अपनी टीम के लीडर का वीकली काउंसलिंग करते हैं? मतलब वीकली जैसे होता है ना, हम लोग वीकली मीटिंग रखते हैं एक, जैसे लीडर्स मीटिंग आपने रखा, लीडर्स मीटिंग में उनसे बातचीत करी, बातचीत करके उनसे पूछा कि आपका वर्क कैसा चल रहा है, आपको नेक्स्ट ये क्या करना है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें जरूरी है। अगर आप करते हैं तो यस टाइप करें, नहीं करते तो नो टाइप करें। अब देखो, यहाँ पे होम मीटिंग का है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे ऑनलाइन मीटिंग की। क्या आपके पास आप ऑनलाइन मीटिंग रखते हो आप? क्या वीक में 1 से 2 बार भी मीटिंग आप लेते हैं अपनी टीम के लिए? अगर लेते हैं तो यस टाइप करें, नहीं लेते तो नो टाइप कर ले। क्या आप अपनी टीम में अपने जैसा लीडर तैयार कर पाए हैं? अब देखो, क्या होता है कि हम खुद तो परफेक्ट हैं, ठीक है, हमें लग रहा है कि हम परफेक्ट हैं, और वैसे कितना भी परफेक्शन आ जाएगा, लेकिन सीखने के लिए पूरी उम्र कम पड़ जाती है ना। लेकिन अगर जितना हमें आता है उतना हमें कोशिश करना चाहिए टीम को सिखाने का। तो क्या आप ये चीज कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, लीडर्स तैयार आप करेंगे तो आपका जो बेस होगा ना वो स्ट्रांग होगा। तो इस वजह से आपको इस पे फोकस करना है, लीडर्स तैयार करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे तो नो। क्या आपकी टीम में लोग डेमो दिखा रहे हैं? क्या आपके पास उनकी सूची है, मतलब लिस्ट है? कितने मेंबर्स हैं जो आपके टीम में डेमो रिव्यू कर लेते हैं? कितने मेंबर्स हैं जो बहुत अच्छा डेमो कर लेते हैं, बहुत अच्छे से रिव्यू दे देते हैं? तो उनका लिस्ट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्या आप सकारात्मक सोच और सकारात्मक माहौल में रहते हैं? इट मीन्स कि पॉजिटिव, मैं हमेशा बोलती हूँ, हर मीटिंग में मैंने बोला है कि आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड प्लस में पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। और जो भी नेगेटिव बोलते हैं मेंबर्स, जैसे कई जगह होता है कि हमने कॉल करा और सामने वाले ने हमें डिस्टर्ब कर दिया, तो इन सब से आपको थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। तो क्या आप ऐसे पॉजिटिव जो सोचते हैं उनके लोगों के बीच में है, पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट में है? तो अगर ऐसा आप करते हैं ना तो सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी। आप प्रतिदिन मोदी केयर को पर्याप्त समय दे रहे हैं, मतलब मोदी केयर को आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ये चीज यस और नो में बता दीजिए। क्या आपका कोई गोल है? क्या आपका ड्रीम लिस्ट है? तो ये चीजें भी होनी चाहिए। आपके गोल्स क्या हैं? आपके ड्रीम लिस्ट, देखो सभी का होता है कि मुझे गोल्ड ज्वेलरी लेना है मुझे डायमंड लेना है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे कार लेना है, मुझे घर लेना है ना। छोटी छोटी ड्रीम्स भी होती हैं कि मुझे अपनी मम्मी को ये देना है, मुझे अपने पापा को ये गिफ्ट करना है, अपने भाई को करना है। जैसे छोटी छोटी ड्रीम्स भी होती है, मुझे अपने लिए ये चाहिए। तो ये क्या आपके पास गोल है? क्या आपकी कोई ड्रीम लिस्ट है? अगर है तो यस टाइप करिए। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्या आप प्रतिदिन रूटीन बनाकर अपना कार्य को कर रहे हो? मीन्स कि एवरीडे आपको करना क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रोसेस बेस आपका वर्क होना चाहिए, आपको प्रोसेस पे वर्क करना है, उसके बाद रिजल्ट ऑटोमेटिक है। तो क्या आप अपने रूटीन को सेट करके अपने वर्क को कर रहे हैं? क्या आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लगातार एक्शन कर रहे हैं? एक्शन बहुत जरूरी है। जैसे आपका गोल है कि मुझे 3 साल में 1 से 2 लाख की इनकम चाहिए, मिनिमम समझो कि 1 लाख की, ठीक है। उसके लिए आपको क्या क्या करना है? उसके लिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन का मतलब क्या? मीटिंग्स हो गई, एक्शन का मतलब हो गया प्रोस्पेक्टिंग, एक्शन का मतलब हो गया फॉलो अप,
तो ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, 100% यूजर बनना, टीम को 100% यूजर बनाना, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या आप मोदी केयर को फुल टाइम, पार्ट टाइम या सम टाइम कर रहे हैं? अब देखो फुल टाइम क्या होता है, जैसे मैं करती हूँ, मेरी टीम के बहुत सारे मेंबर्स करते हैं, है ना, लवली दी करते हैं और लवली दी की बहुत सारे लीडर्स करते हैं, ये फुल टाइम हो गया। पार्ट टाइम क्या हो गया कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर टाइम निकाला है कि मुझे 2 घंटा ही करना है, 1 से 3 बजे तक किया, 1 से 5 बजे तक किया, उसके बाद नहीं किया, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि जैसे हमने आज किया, 4 दिन सो गए, फिर 5वें दिन उठ रहे हैं, कह रहे हैं अब तो मुझे करना है, फिर उसके बाद किया, फिर उसके बाद फिर गायब हो गए। जैसे कुछ लीडर्स मेरी भी टीम में थे, फिर उसके बाद फिर वो आए, फिर उन्होंने 2 दिन किया, फिर गायब। तो अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो भी सही है, पार्ट टाइम कर रहे हैं तो भी ठीक है ना। लेकिन अगर आप सम टाइम कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट भी सम टाइम वाला ही मिलेगा, है ना। तो आप जैसा वर्क कर रहे हैं उसी तरह का रिजल्ट है। तो आप देख लीजिएगा आप कैसे कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं या सम टाइम कर रहे हैं। क्या आप अपने कर्तव्य को पूजा समझ कर करते हैं? जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो काम होता है वो उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। तो जैसे मोदी केयर है, मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जिससे आपको सच में 100% आपका ट्रस्ट होना चाहिए, 100% आप इसको रिस्पेक्ट दो, ठीक है। जैसे कोई भी कंपनी के खिलाफ कुछ भी बोलता है अगर मुझसे, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं होता, शुरू से नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप अपने काम को पूजा समझ के कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो करना शुरू करिए। क्या आप सिस्टम के अनुसार डिसिप्लिन से काम कर रहे हो? तो सिस्टम के अनुसार आपको काम करना होता है। सिस्टम ने क्या रखा है, 10 कदम। सिस्टम ने क्या रखा है, 6 लेग पे वर्क करना है। सिस्टम ने क्या रखा है, 60 पीवी आपको करना है। तो सिस्टम के अनुसार आप वर्क करिए। सिस्टम में क्या है कि मीटिंग्स आपको करनी है। सिस्टम में क्या है कि आप मतलब मीटिंग्स में जाइए, है ना। तो सिस्टम के अनुसार आप वर्क कर रहे हैं, ये चीजों का ध्यान देंगे। क्या आप सफल लोगों की जीवनी एवं उनकी सफलता की राज को पढ़ते, मतलब कहने का ये है 24वां जो मंत्र है उसमें ये कि जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है बड़े बड़े लीडर्स की और लाखों लोग हैं ना मोदी केयर में सक्सेस है, ठीक है। तो आपको डेली का 1 से 2 सक्सेस स्टोरी जरूर देखना चाहिए। रीजन ये है कि आपको उससे आइडियाज मिलेंगे कि आपको काम को कैसे करना है। अच्छा ठीक है, ये चैलेंज आया था, मुझे आ रहा है ये चैलेंज, तो वो मैम को भी आया था, लेकिन उन्होंने आज उसको ये किया, बीट किया, उसके बाद आज वो 3 लाख ले रही है। तो उस समय क्या होगा कि आप खुद को उनसे कंपेयर करवाओगे। तो इस वजह से सक्सेस स्टोरी जरूर देखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको आइडियाज मिलता है कि लोग आज कहाँ पर है और क्या क्या फेस करके हैं, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप मोदी केयर के बिजनेस में कर रहे हो तो आपको जो भी आपका लेवल है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, जो भी आप बनना चाहते हो, जैसे काफी सारे मेंबर होंगे जो ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, काफी सारे मेंबर होंगे जो डायमंड डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, काफी सारे मेंबर होंगे जो रेड डायमंड डायरेक्टर बनना चाहते होंगे। तो आप क्या बनना चाहते हैं वो आप खुद से पूछिए उसका सवाल, ठीक है। तो समझ में आया मेंबर्स? जल्दी से बता दीजिए मुझे, समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो मेंबर्स ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको खुद से करना है। इसका जवाब देखो आपके पास खुद है। जैसे मेंबर्स होते हैं ना, तो वो बोल दिए मैम हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हम तो 10 पीवी करेंगे या 15 पीवी करेंगे या 20 पीवी करेंगे, ठीक है। वो कर सकते हैं 60 पीवी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामने वाले को इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, सामने वाले को भी लगा कि हाँ इनके साथ प्रॉब्लम होगा। कई सारे लोगों के साथ होता है, बट इतना मुझे भी पता है कि काफी सारे लोग होते हैं जो इसको जैसे जो इसको थोड़ा सा बहाने के रूप में हम बोल सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि कभी भी याद रखना कि आप खुद को धोखा देते हो, कभी सामने वाले को नहीं देते हो। सामने वाला तो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो उनको आप पे 100% ट्रस्ट है। आप कुछ भी करोगे ना मेंबर्स, आपका खुद का नुकसान है। तो इस वजह से आपको अपने बिजनेस में 100% देना कंपलसरी है। 100% आप देंगे, आपकी टीम भी देगी, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि मुझे जब मैं कर रही हूँ ना, सामने वाले को बोल सकते हो अभी इतना करिए, 60 पीवी करिए। अब देखो कई सारे लोग होते हैं ना, लॉयलिटी का बता रही हूँ मैं, लॉयलिटी अगर आपकी आ रही है ना 4 से 5 हजार की, तो टीम भी देखती है, टीम देख के वो भी करना शुरू कर देती है। तो पहले आपको करना है, जो भी आपको टीम से कराना है ना, पहले आप करना शुरू करिए, उसके बाद टीम जो है ना ऑटोमेटिक करेगी। तो हमेशा से पहले आप करिए स्टार्ट, उसके बाद टीम भी करेगी। एक सेकेंड, थैंक यू सो मच सुनीता मैम। हाँ जी, क्या प्लीज आप बोल रहे हो? किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आप लोगों को? किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हो? हाँ जी, 6 मंथ में आता है। देखो अगर आप नेगेटिव बोलोगे ना रीना जी कि कोई नहीं करता है, तो कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आप पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, तब लोग करते हैं। आपको पता है मैंने जब ज्वाइन किया था ना, मेरे से लोग नहीं ज्वाइन होते थे, मेरे से लोग नहीं ज्वाइन होते थे। लवली दी ने मुझे बोला कि एक मीटिंग है द सीक्रेट, उन्होंने बोला कि कायनात इसको देखना, उन्होंने एक बार बोला था, मैंने 3 बार देखा। हालांकि वो मूवी जो है ना थोड़ी